हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तीसरे लेक्चर को कवर करेंगे और उसमें टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। पहले लेक्चर में हमने बेसिक कवर किया था और दूसरे लेक्चर में हमने कुछ बेसिक सवाल किए टाइप 1 के। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि आय, व्यय और बचत के अंदर आने वाले जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन इसमें कराएंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में। इसके बाद आपको कभी भी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में किसी भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो पिछले ईयर के पूछे गए सारे सवाल को मैंने कलेक्ट किया है बेसिक से एडवांस लेवल तक के सवाल को। तो चलिए पहले सवाल को हम लोग करते हैं। पहला सवाल है, मैं सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करूंगा आपके सामने। देखिए सवाल फ्लैश हो रहा है, कंप्यूटर जी सवाल को लगा दिया जाए। तो चलिए सवाल को ध्यान से देखिए और पढ़िए। ये पहले सवाल को मैं करा रहा हूं आपके सामने। सवाल है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए और बी की मासिक आय 8 और 5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5 और 3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की बचत की हो तो उनका मासिक आय में अंतर कितना है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को अगर आप बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर आपको मैं बहुत ही ढांसू ट्रिक बताने वाला हूं। तो पहले एक बात बताइए, ए और बी की आय, ए और बी की आय का अनुपात है 8 और 5 के अनुपात में, है ना। 8 और 5 के अनुपात में है। मैं मान लेता हूं ए का जो इनकम है वो 8x है और बी का जो इनकम है वो 5x है। मान सकता हूं ना, ए का इनकम 8x और बी का इनकम 5x, ठीक है। फिर क्या है, उनका मासिक व्यय यानी जो खर्च है, खर्च यानी व्यय, इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसको इनकम बोलते हैं ना। इसका 5 और 3 का अनुपात है। कितना का अनुपात है? 5 और 3 का अनुपात है। तो मैं इसको बोल सकता हूं रियल में ये 5y हो सकता है, ये 3y हो सकता है, ठीक। तो इनकम हो गया 8x, एक्सपेंडिचर हो गया 5y। एक बात जरा बताइएगा, आप जितना कमाइएगा और खर्च जो करिएगा इसके बाद जो बचेगा वही तो बचत होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं, 8 रुपया खर्च कर देंगे तो 2 रुपया ही तो बचेगा, यानी 10 माइनस 8 बराबर 2, यानी बचत। यानी क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी आय माइनस व्यय बराबर सेविंग होता है, बचत होता है। यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी आय माइनस व्यय ही हमारा क्या होता है, बचत होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग सवाल को करेंगे। एक बात जरा बताइएगा, इसके बाद सेविंग क्या बोल रहा है। ए का सेविंग जो होता है यानी बचत जो होता है वो 12,000 होता है, ठीक है। और बी का जो बचत होता है वो 10,000 होता है, क्रमशः बोला है ना, 10,000 होता है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, इस चीज को जरा ध्यान समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं। एक बात बताइए, इसको आप अगर y नहीं भी मानेंगे तो बिना y का भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए y से भी कर सकते हैं, बिना y का भी कर सकते हैं। बिना y का करेंगे तो और इजी होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। एक बार बताइए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही आता है बचत। इसको मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं, इनकम माइनस सेविंग हमारा एक्सपेंडिचर आता है। यानी जितना मैं कमाता हूं और जितना बचाता हूं, अगर कमाने में से बचाने वाला घटा दिया जाए तो वही तो मैं खर्च कर रहा हूंगा ना। बात समझ में आ रही? यानी आपका 8x हम कमा रहे हैं, उसमें से अगर हम 12,000 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा। तो यहां जरा देखिएगा क्या हो रहा होगा। ए के लिए मैं लिख रहा हूं 8x कमा रहा है, उसमें से 12,000 वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूं ताकि हमको आसान होगा लेने में, है ना। तो 8x कमाता है, 12,000 वो खर्च कर देता है, तो बचा हुआ क्या आएगा, सॉरी 12,000 वो बचाता है, तो क्या आएगा, बचा हुआ जो आएगा ऊपर में वो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा यानी खर्च आएगा। इसके बाद क्या है, ये 5x है, इसमें से अगर हम क्या घटा दे, 10,000 यानी उसका सेविंग घटा दे, यानी कि क्या कर दे,
उसका बचत घटा दे तो क्या आएगा हमारा, ये खर्च का ही अनुपात तो आएगा 5 और 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर इनकम माइनस एक्सपेंस यानी जितना कमाते हैं और जितना खर्च करते हैं घटा दे तो हमारा बचत आएगा। इसका उल्टा इसको इस बगल लाएंगे, यानी जितना कमाते हैं जितना खर्च करते हैं, यानी कमाने में से अगर हम बचाने वाला अगर हम ये कर दें, सबट्रैक्ट कर दें यानी घटा दे तो क्या आएगा मेरा, ये एक्सपेंडिचर यानी खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो क्या आता है, 5 25x, देखिएगा ध्यान से, माइनस का 10,000 गुना 5 50,000 लिखेंगे ना, बराबर का, फिर 3 से गुना करेंगे तो 24x, 8x गुना 3 कितना होगा, 24x माइनस 12 36,000। बात समझ में आ रही है। फिर आप क्या करेंगे, 25x माइनस 24x, 25x माइनस 24x बराबर, ये 50,000 को उस साइड ले जाएंगे और माइनस 36,000 वहां है ही, तो ये क्या बन जाएगा, 50,000 माइनस का 36,000। जरा सा चीजों को समझिएगा, यहां क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x बराबर 50,000 में से 36,000 घटाइएगा तो 14,000 आ जाएगा। x का वैल्यू जब 14,000 आ गया, आपसे पूछा हुआ क्या था, उनका मासिक आय में अंतर कितना है, तो 14,000 x का वैल्यू आया तो कितना कमा रहा होगा वो, आय में कितना का ये फर्क होगा दोनों में, जो 14 8 112। ठीक है, तो 1,12,000 ये कमा रहा होगा, और बी जो कमा रहा होगा 14 पंजे 70 यानी 70,000 कमा रहा होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, 1,12,000 कमा रहा है कौन, 1,12,000 कौन कमा रहा है, ए कमा रहा है, और 70,000 कौन कमा रहा है, बी कमा रहा है। दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अंतर ही निकालना है ना, तो 8x माइनस 5x कितना आता है, 3x। ठीक है, 3x आता अंतर, और x का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 14,000 दिया हुआ है, तो 42,000 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये बेसिक प्रोसेस से हम लोग तो नहीं करेंगे, यहां आपको मैंने बेसिक प्रोसेस लिखा है, यहां एक बात समझने वाली है, अब के बाद जितने भी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चन होंगे उसको बहुत ही चुटकियों में हम लोग करने वाले हैं। वो कैसे, आपने यहां बेसिकली क्या किया, 8 तिया 24 पंचे 25, यानी क्या किया, 8 तिया 24 पंचे 25। बात समझ में आ रही है, 8 तिया 24 पंचे 25, तो 25 में से 24 घटाया तो x आ गया। फिर आपने क्या किया था, जो यहां 12,000 है और 10,000 है, आप क्या किए थे, 10,000 गुना 5 50,000 और 12,000 गुना 3 36,000, यानी घटा होके आएगा कितना, 14,000, तो x बराबर आ गया 14,000। बात समझ में आ रही है, यानी ऊपर जो माने थे आपका आ गया, इसके बेसिस पे जब आपका x आ गया तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ गया। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही धांसू ट्रिक है, उससे आप चुटकियों में सवाल को कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा समझिएगा, लेकिन अभी जो मैं बताऊं, आपको जो भी निकालना हो, चाहे इनकम निकालना हो या आपको सेविंग निकालना हो, या फिर आपको जनरली इनकम और एक्सपेंडिचर ही पूछता है, तो इनकम निकालना हो या एक्सपेंडिचर निकालना, जो निकालना हो उसको ऊपर में रखिएगा, क्योंकि एक्स आप ऐसे ही मान के तो बनाए थे। तो चलिए इसके शॉर्टकट प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। देखिए शॉर्टकट को देखते हैं हम लोग, ए लिख दिया, बी लिख दिया, इनकम पूछ रहा है, पहले इनकम लिखेंगे, फिर एक्सपेंडिचर लिखेंगे और फिर सेविंग लिखेंगे। देखिए ए और बी के आय में कितना का अनुपात है, मासिक आय में 8 और 5 का अनुपात है, 8 और 5 का अनुपात लिख दिया। एक्सपेंस यानी एक्सपेंडिचर में कितना है, 5 और 3 का अनुपात, ये लिख दिया। सेविंग कितना हो रहा है, ये बचा रहा है 12,000 और ये बचा रहा है 10,000। बात समझ में आ रही, ये बचा रहा है 12,000 और ये बचा रहा है 10,000। तो क्या करेंगे, देखिएगा अभी आपको बताए थे ना डिटेल वाले प्रोसेस में, तो समझिए 8 तिया 24 पंचे 25। देखिए ऐसे में जो बड़ा आए उसी को घटाइएगा, पंचे 25, 8 तिया 24,
या अगर इस तरह से 25 आता, इस तरह से 24 आता, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि किधर से क्या आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा, जो बड़ा होगा उसी से घटाइएगा। 5 पचे 25, 8 तिया 24, तो 25 माइनस 24 क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 1 यूनिट आ गया। अनुपातिक वैल्यू लिख रहे हैं तो यूनिट ही लिखना पड़ेगा। एक यूनिट में आप कितना होगा, आप देखिए इसको गुना करिए, 10 पंचे 50,000, यानी 10,000 गुना 5 50,000, और 12,000 गुना 3 36,000, तो 50,000 में से 36,000 जाएगा तो 14,000 बचेगा। बात समझ में आ रही, फिर से समझिए, 10,000 गुना 5 50,000 और 12,000 गुना 3 36,000, तो 50,000 में से 36,000 घटाइएगा तो 14,000 आएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू आया 14,000, ठीक है। तो बताइए 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1,12,000, और 5 यूनिट का वैल्यू होगा 14 पंचे 70, यानी 70,000। तो 1,12,000 में से 70,000 घटाइएगा तो आंसर होगा 42,000। इससे भी जल्दी करना चाह रहे हैं, क्या आया, एक यूनिट का वैल्यू 14,000, आपसे अंतर पूछ रहा है ना, तो 8 में से 5 गया तो 3 आया। बात समझ में आ रही, अंतर है 3 का, तो 1 बराबर 14,000, तो 3 बराबर 14 42,000, तो आप तुरंत चुटकियों में बता देंगे क्या, 42,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा कि 14,000 है और ये 5 निकालेंगे 5 यूनिट के लिए, जो 14 पंजे 70,000, तब गलत हो जाएगा। अभी आप देखे थे ना, ये वाला वैल्यू निकलता है क्या बेसिक से, नहीं ना, फिर आप y मान के करिएगा, तब आप क्या करिएगा, ऐसे कर सकते, देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, इसमें क्या आया आपको, या इसी को देख लीजिए, जैसे 14 पंचे 70 आया, 70,000 हुआ ये, ठीक है, 70,000 ये कमाता है, ठीक है, 70,000 ये कमाता है ना, और खर्च कितना कर लेता है, 10,000, तो ये बचाया कितना, 10,000, यानी 70,000 कमाता है, 10,000 ये बचाता है, यानी खर्च कितना कर लेता होगा, 60,000 खर्च कर लेता होगा। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे कॉमन सेंस निकालेंगे, डायरेक्ट निकालिएगा तो बताइए 14 तिया 42,000 कैसे हो जाएगा, अगर 70,000 ये कमाता है, 42,000 ये खर्च करता है, तो क्या 10,000 बचेगा, तो ऐसे डायरेक्ट से ये नहीं निकलता, ऊपर वाला निकलता है, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे सवाल को देखते हैं। हम आपके सामने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के ऊपर जितने भी सवाल बन सकते हैं अच्छे सारा लेकर के हम आए हुए हैं, और सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, तो आप आराम से करते रहिए, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल है, कंप्यूटर जी जरा सवाल लगा दीजिएगा, देखिए फ्लैश हो रहा होगा आपके स्क्रीन पर सवाल। क्या है सवाल, मैं पढ़ रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर पढ़िए। दिया हुआ है x तथा y की आय का अनुपात 4 और 3 है, यानी 4:3 है, तथा उनके खर्च का अनुपात 12:7 है। देखिएगा ध्यान से, 2 नंबर में सॉल्व कर रहा हूं। x और y के बीच जो इनकम का अनुपात है वो कितना है, आय का अनुपात 4:3 है, बहुत अच्छी बात है, तथा उनके खर्च का अनुपात जो है, यानी एक्सपेंस का जो, यानी एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो 12:7 है, बहुत अच्छी बात है। फिर दोनों माह के अंत में 3200 की बचत करते हैं, यानी सेविंग कितना करते हैं, 3200 रुपया ये बचाता है और फिर 3200 रुपया ये बचाता है। दोनों आदमी कितना बचाता है, 3200 ये भी बचाता है, 3200 ये भी बचाता है ना, दोनों माह के अंत में 3200 3,200 की बचत करते हैं। तो एक्स की आय क्या होगी, अभी एक नियम पढ़े आप लोग, क्रॉस वाला कर करके करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, कैसे करते थे, 7 चौके 28, 12 तिया 36, फिर से समझिए, 7 चौके 28 और 12 तिया 36, तो 36 में से 28 घटाइएगा तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, यानी 8 यूनिट बराबर कितना हो जाता हमारा, गुना करिए 32 गुना 12, तो 12 दूना 24 के 4, 2 बचा, और 12 तिया 36 और 2 38, फिर से देखिए 12 दूना 24 का 4, 2 बचा, 12 तिया 36, 2 38, यानी 38,400 हुआ। ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4, 1 बचा, 7 तिया 21 से 22, ये हो गया 22,400। तो कितना हो जाएगा ये, 0,0,0,6,1, यानी 16,000, कितना हो गया ये,
16,000 हो गया। ठीक है ना, देखे ना, 32 गुना 12 आया 38,400 और 32 गुना 7 यानी 3200 गुना 7 आया 22,400। दोनों को घटाए तो कितना आया 16,000। जब 8 यूनिट है 16,000 तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 16,000 बटे 8 यानी कि 2,000। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 2,000। हमें क्या चाहिए x की आय, तो 2,000 गुना 4, अरे ये 4 जो है यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2,000 है तो 4 किसका है, x का आय ही तो है, इनकम ही तो है, तो 2,000 गुना 4 8,000 हो जाएगा। इनकम ऑफ x क्या हो जाएगा, यानी आय का, आय किसका, x का आय कितना हो जाएगा 4 गुना 2,000 यानी 8,000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। लेकिन आपको इसमें एक और ट्विस्ट बताना चाहेंगे हम, क्या समझिएगा, जब भी ऐसा सवाल हो और जब बचत अलग अलग हो, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब बचत अलग अलग हो तब तो यही नियम 100% लगाना है जो आपको 1 नंबर सवाल में भी कराए थे। लेकिन इसको और भी छोटा किया जा सकता है। कहिएगा वो कैसे, जब बचत इक्वल हो, ये नियम तभी लगाइएगा, अभी जो बचाने वाले हम बताने वाले हैं, बचत जब समान हो, बचत जब समान होगा तभी ये नियम लगाइएगा जो अभी बताने वाले हैं। ये तो सब में लगेगा, यानी बचत बराबर हो चाहे नहीं हो, यानी एक का बचत दूसरे के बराबर हो या नहीं हो, या तो आप तब भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो बताने वाले हैं वो तभी लगाइएगा जब बचत समान हो। कैसे, देखिए ये क्या बोला कि 3200 रुपया ये भी बचाता है और 3200 रुपया ये भी बचाता है, सहमत है? तो जब 32 रुपया ये भी बचाता है, 32 रुपया ये भी बचाता है, तो कहने का मतलब आय और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस समान होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस समान होने के लिए यहां देखिए अलग अलग रेशियो आ रहा है, तो ऐसे इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बताइए, 12 में से 4 घटाइएगा तो कैसे बनेगा, ये तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। वैसे भी एक्सपेंस यहां ज्यादा आ रहा है, इनकम का रेशियो ही कम आ रहा है, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे, 12 में से 7 घटाइए, ध्यान से देखिएगा, 12 में से 7 घटाइए, कितना यूनिट आता है, 5 यूनिट आता है। 12 में से 7 घटाइएगा तो 5 आता है, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 आता है। मेरी बात से सहमत है? 12 में से 7 घटाते हैं तो 5 आता है, 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है। अब इस 1 का गुना नीचे वाले 12 और 7 के अनुपात से कर दीजिए और 5 का गुना ऊपर से कर दीजिए। तो मेरी बात समझ लीजिएगा ध्यान से, 5 आया ना अंतर, तो 5 से अगर ऊपर गुना करेंगे तो 5 चौके 20 अनुपात 5 तिया 15, यानी ये जो डिफरेंस आया है ऊपर वाले अनुपात में गुना करिए, 5 चौके 20 5 तिया 15, और यहां डिफरेंस 1 आया, कुछ और होता तो फर्क पड़ता, लेकिन 1 आया तो 12 गुना 1 12 ही हो जाएगा और 7 गुना 1 7 ही हो जाएगा। अब डिफरेंस लीजिए तो कितना आया, 20 में से 12 गया तो 8 हुआ और 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आया ना, डिफरेंस सेम आ गया ना, डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, 8 और 8 का आ गया। अब मेरी बात समझिए, ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना का आ रहा है, आपसे सवाल में क्या दिया हुआ था, x की आय ज्ञात करें। एक बात बताइए, ये जो 3200 आया है, ये जो 3200 आया है आपका क्या आया है, ये जो आया है 20 में से 2 घटाया जो आपने 8 लिखा है, 8 किसके बदले आया, 3200 के बदले आया, यानी 8 आया है 3200 के बदले, तो 1 के बदले कितना आएगा, 8 चौके 32 400 आ जाएगा। तो आपसे पूछा हुआ क्या था, x की आय, यानी ये x अभी जो लिए हुए हैं ना, ये बाद में जो रेशियो बना हुआ है ये रियल वैल्यू होता है, ठीक है ना? तो 20 गुना ये कितना हो जाएगा, 20 गुना 400, 20 गुना 400 यानी कि 8,000। बात समझ में आ रही, कितना शॉर्टकट में आ गया ना? तो आपका आंसर वही आया जो पहले आया हुआ था। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये नियम तभी लगाएंगे जब बचत यानी सेविंग बराबर हो, इसका डिफरेंस लेके ऊपर गुना, ऊपर वाला डिफरेंस लेके नीचे गुना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे सवाल को देखते हैं जो अलग टाइप का होगा। सवाल क्या है, आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर जी सवाल लगा दिया जाए। चलिए, सवाल आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं सवाल को। सवाल है, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9 और 7 है। ए और बी की साप्ताहिक आय यानी वीकली इनकम का अनुपात कितना है, 9 अनुपात 7 है, 9 अनुपात 7 है, ठीक।
और खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंस का जो अनुपात है वो है 4:3 का। बहुत अच्छी बात है। फिर यदि प्रत्येक 200 की बचत करते हूं, प्रत्येक 200 की बचत करते हूं, अभी जो नियम बताया आपको तो बोला तो उनकी आय का योग क्या होगा, आय की योग। चलिए प्रैक्टिस के लिए इससे पहले सवाल किए थे, इसी को आप दोबारा कर लीजिए, ठीक है। क्या है ये, ए और बी के वीकली आय का जो अनुपात है 9 और 7 है, खर्च 4 और 3 है, और दोनों क्या बचाता है, 200 रुपया बचाता है। हम आपको बताए थे जब बचत इक्वल हो तो क्या करना है, एकदम आसान। लीजिए अंतर कितना, 1 का अंतर, अंतर कितना 2 का। देखिए 9 और 7 के बीच में 2 का अंतर है और 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, तो जो अंतर ऊपर है उसको नीचे गुना कर दीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर गुना कर दीजिए, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं गुणन करने से। ये हो जाएगा 9:7, ए और बी तो अभी भी 9:7 रहेगा, 2 से करिएगा तो 8:6 हो जाएगा। अंतर देखिए 1 का आया ना, यहां भी 9 में से 8 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1। बात समझ में आ रही, तो क्या हो गया, अंतर क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो 1 का वैल्यू यानी जो अंतर आया, 1 का वैल्यू कितना है, 200 है। जब 1 का वैल्यू 200 है, आपसे पूछा दोनों के उनकी आय का योग कितना होगा, तो बताइए कितना हो जाएगा। ये जो बात वाला लेना है, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा आय, और 16 गुना 2 यानी 32, यानी 3200। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझ में आई, ये सेम सवाल था जैसा कि 2 नंबर में कराए थे। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए चौथे सवाल को देखिए, सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर जी सवाल लगा दिया जाए। चलिए सवाल क्या है, एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। देखिए ये अलग सवाल है, एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का खर्च 10,500 है तो परिवार की बचत ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से, एक परिवार की आय यानी एक फैमिली है जिसका इनकम, कोई फैमिली स्पेशल, एफ मतलब फैमिली लिख दिया, आई मतलब इनकम लिख दिया, यानी इनकम ऑफ फैमिली कितना, और क्या हो रहा है ये आय हो गया, और खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंस का अनुपात, उस फैमिली के एक्सपेंस का अनुपात, एक्सपेंस ऑफ फैमिली इनकम ऑफ फैमिली कितना आ रहा है, 10 और 7 आ रहा है, ठीक, ये रेशियो दिया हुआ है। यदि परिवार का खर्च यानी ये खर्च यानी 7, परिवार का खर्च 10,500 है, यानी 7 यूनिट, टाइप अलग था, मतलब सवाल का लैंग्वेज अलग था, लेकिन रूल तो वही लगाएंगे। 7 यूनिट में वो 10,500 है, मतलब बचत की बात कर रहा, खर्च की बात कर रहा है, यानी सॉरी खर्च की बात कर रहा है, एक्सपेंस की, यानी 7 यूनिट में 10,500, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, ठीक है, 1500 हो गया 1 यूनिट में। आपसे पूछा क्या था, तो परिवार की बचत ज्ञात करें। देखिएगा आप उतावलेपन में आंसर को 1500 गुना 10 15,000 मत लिख दीजिएगा। एक बात बताइए, अगर 1 यूनिट का वैल्यू आया 1500 तो वो कमाता कितना होगा, यानी इनकम कितना होगा, 15,000। इनकम कितना होगा, यानी कमाता कितना होगा, वो 15,000 कमाता होगा, ठीक है। जब 15,000 कमाता होगा और क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है कितना, ये 10,500, तो कितना बच गया, ये 500 और कितना, यानी 4500, है ना, 4500 वो क्या करता होगा, बचत करता होगा। आपका ऑप्शन ए सही है। आप चाहते तो इसको कैसे कर सकते थे, 1500 आया 1 यूनिट का वैल्यू, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस ही तो बचत होता है, तो 10 में से 7 गया तो 3। बात समझ में आ रही है ना, 3 यानी कि 3 यूनिट आया अंतर, 1 यूनिट का 1500 तो 3 यूनिट का 4500, वो इसका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। देखिएगा इस चैप्टर को जब पढ़ लीजिएगा ना आप, तो आपका पैसा भी बचने लगेगा, है ना, खर्च कम होगा, पैसा बचेगा, इनकम भी बढ़ जाएगा, है ना। इनकम कैसे बढ़ेगा, नौकरी लगेगी तो इनकम नहीं बढ़ेगा, क्या बात है, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने में, है ना। तो ऐसे सवाल को करते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, है ना। तो चलिए हम लोग अब 5वें क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 5वें नंबर सवाल को जरा कंप्यूटर जी सवाल लगा दिया जाए, हमारे साथियों को देखने में दिक्कत हो रही है। चलिए लग गया सवाल, क्या, चलिए मैं पढ़ रहा हूं सवाल को। सवाल क्या है 5वां, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। एक व्यक्ति की आय, कोई व्यक्ति है, मेन है, आय और खर्च एक्सपेंस का अनुपात जो है कितना दिया हुआ है, 11:10। अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो टेंशन मत लीजिएगा,
इनकम और एक्सपेंस का रेशियो क्या है 11:10 है। ठीक है, ऐसे लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला, यदि वह 9,000 हर वर्ष बचत करता है। अब क्या करेगा स्टूडेंट, 9,000 हर वर्ष बचत करेगा तो गलती यहां कर देगा। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, वह 9,000 हर वर्ष बचत करता है। अगर वो प्रति वर्ष 9,000 बचत करता है तो वो एक महीना में कितना बचत करेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर वो 9,000 एक साल में बचत करता है तो एक महीना में, ये सारा का सारा कैलकुलेशन मासिक दिया हुआ, आपसे पूछा भी है, तो मासिक आय ज्ञात करें। मासिक पे बात हो रही, बात समझ में आ रही है। तो ये एक महीना में कितना बचा रहा होगा, 9,000 बटे 12, तो 12 सत्ते 84 है ना, 6 आएगा, 6 पर 0 60, 12 पंचे 60, तो 750 रुपया ये एक महीना में बचाता है। मेरी बात से सहमत है ना। ये 11 और 10 के अनुपात में, 11 के अनुपात में कमाता है, 10 के यानी 10 के यूनिट में खर्च कर देता है, बचाता है 750 रुपया। तो बताइए इनकम माइनस एक्सपेंस ही तो बचत होता है। तो 11 में से 10 घटाइएगा तो 1 यूनिट आएगा, 1 यूनिट बराबर 750। आपसे पूछा क्या है, तो मासिक आय ज्ञात करें, तो 750 गुना 11 पचे 55, 5 5 आप रख लीजिए, 11 से 77, 5 82, यानी 8,250 आपका ऑप्शन है डी करेक्ट। समझ में आ गया ना। तो चलिए कंप्यूटर जी सवाल हटाइए, दूसरे सवाल को लगाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए छठे सवाल को देखते हैं। कंप्यूटर जी सवाल लगा दिया जाए। देखिए सवाल क्या है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, जरा देखिए, ये रहा स्क्रीन पर आपका सवाल क्या है, ए और बी की आय 4 और 3 के अनुपात में है। देख लीजिए बढ़िया से, ए और बी की जो आय है यानी इनकम है वो 4 और 3 के अनुपात में है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। फिर क्या बोला, वो उनका वार्षिक खर्च, देखिएगा ध्यान से, सवाल को पढ़ना पड़ता है। आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ सारा का सारा डेटा जो दिया हुआ है, बात जो बोला हुआ है वो वार्षिक हो रहा है। देखिए वार्षिक खर्च दिया हुआ है, फिर प्रत्येक वर्ष का बचत दिया हुआ है और वार्षिक आय पूछा है, यानी सारा का सारा कैलकुलेशन वार्षिक पे ही होगा। आपको इसमें 12 तारा से भागा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंथली की तो बात ही नहीं हो रही, बात होगी तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा डेटा किसमें दिया हुआ है, आपको वो ये ईयरली दिया हुआ है, यानी कि ये प्रत्येक वर्ष के हिसाब से दिया। उसमें तो वर्ष भी था और महीना भी था, इसलिए। तो ए और बी की वार्षिक आय जो है 4 और 3 के अनुपात में है। यहां लिखा हुआ सिर्फ आय, बाकी बात लेकिन वार्षिक लिख दिया, तो इसका मतलब ये आय भी क्या है, वार्षिक है। बहुत अच्छी बात है। और उनका वार्षिक खर्च यानी कि एक्सपेंस जो हो रहा होगा वो हो रहा है 3 और 2 का अनुपात में। बहुत सुंदर। और वे प्रत्येक वर्ष 60,000 की बचत करते हैं। प्रत्येक वर्ष 60,000 की बचत करते हैं वे, यानी इन दोनों का जो बचत है यानी सेविंग जो है वो 60,000 है। 60,000 इसका भी है, 60,000 इसका भी है। मेरी बात से सहमत है। 60,000 रुपया ये भी बचाता है, यानी ए भी बचाता है, 60,000 रुपया बी भी बचाता है। तो जरा सा आप ध्यान दीजिए, पिछले सवाल में जब बचत सेम हो तो नियम तो एकदम शॉर्टकट वाला। क्या 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। मेरी बात सहमत है। 3 में से 2 गया तो 1 का अंतर, 4 में से 3 गया तो 1 का अंतर। तो 1 से गुना करने से कौन बड़ा, आप तीर मार दीजिएगा। गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसी रेशियो के मान के चलते हैं। तो 4 में से 3 गया 1, इधर भी 3 में से 2 गया, एक रेशियो समान आ रहा है। मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 60,000। 60 के लिख दे, समझ में आ रहा है ना। बहुत फेसबुक चलाते होंगे आप लोग। 60 के यानी 60,000, ऐसे ही लिख दे। चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू 60,000। आपसे पूछा क्या था, वो ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 पे 4 को 0 दे दीजिएगा, तो आ जाएगा कितना, 2,40,000 वो एक साल में कमाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। ऐसा क्यों कर पाए जल्दी जल्दी में, बचत क्या था, बराबर था। और अगर बचत बराबर नहीं होता तो यही वाला इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये वाला नियम तो सब में लगता है, लेकिन ये स्पेशल कट का नियम सिर्फ जब बचत इक्वल हो तब ही लगेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 7 को लगा दिया जाए। आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ते हैं।
ए और बी की आय का अनुपात 5 और 6 है। देखिएगा ध्यान से, इनकम ए और बी का जो है 5 और 6 के अनुपात में है। अति सुंदर। फिर है यदि ए बी से 11,100 कम प्राप्त करता है या करें तो कुल आय ज्ञात करिए। एक बात है, ए बी से कितना कम प्राप्त कर रहा है, रेशियो के फॉर्म में 1 यूनिट कम प्राप्त कर रहा है और यही आपका 11,100 है। बात समझ में आ रही? अरे कितना कम, 1 यूनिट कम, और ये दिया हुआ 11,100 है, यानी इतना कम प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा है कुल आय, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू 11,100 आ रहा है, तो कुल आय 5 और 6 11 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर आया 11,100। तो 11 यूनिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 5 और 6 11 होता है, तो 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का 11 का 1 बचा 13, सॉरी 12 इतना आ गया। ठीक है, कितना हो गया ये, 1,22,100। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और आपके सामने ये रहा, कंप्यूटर जी फ्लैश कर दिया जाए। चलिए पढ़ते हैं क्या आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। यदि ए बी और सी की, देखिए आप 3 व्यक्ति आ गया, ए बी और सी, देखिएगा ध्यान से, ए बी और सी। यदि ए बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 में हो, ठीक है, ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है ना, ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है। देखिए जब 3 व्यक्ति दिया रहेगा तो आपको कुछ ऐसा हिंट्स दिया रहेगा जिससे कि इजीली आप पता कर सकेंगे। ए और सी की कुल, ये तो आय ही है ना, आय को आय के बराबर कर देंगे, तो 7 1 8, यानी 8 यूनिट, यानी कुल आय आपको दिया हुआ है 8 लाख। बात समझ में आ रही है, ये आपको दिया हुआ है, तो 1 यूनिट 1 लाख के बराबर हो जाएगा। बोलिए गलत की सही, बोलिए साथियों, जब 8 यूनिट हो गया 8 लाख, तो 1 यूनिट हो गया 1 लाख। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। तो आपसे पूछा क्या था, तब बी की मासिक आय, देखिए ये सारा का सारा वार्षिक है, मेरी बात को समझिएगा। 1 यूनिट आया 1 लाख, तो बी की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख होगा, 3 लाख। ठीक, यानी 3 लाख, ऐसे लिख दीजिए, 3 लाख हो गया। लेकिन आपसे वार्षिक नहीं पूछा, सवाल में मासिक पूछा। तो एक साल में 12 महीना, जनवरी फरवरी, पता है ना, तो 12 से भगा देंगे। चलिए प्यारे प्यारे दोस्तों, आराम से काटते हैं। 12 दूना 24, 6 पर 0 60, 12 पंचे 60, 3 गो 0, यानी कितना कमाता है महीने का, 25,000। साल का कितना, 3 लाख। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऑप्शन कौन सा है, जरा नजर दौड़ाइए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो चलिए अब दूसरे सवाल को करते हैं, कंप्यूटर जी सवाल को हटा दिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा सवाल, मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 ज्यादा है तो बी की आय ज्ञात करे। थोड़ा सा घुमा गया सवाल को ना, थोड़ा सा घुमा दिया है ना, तो फिर से पढ़िएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। तो आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ए और बी का अनुपात दिया है और बी और सी का अनुपात दिया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िए, बोला ए और बी और सी का अनुपात 3:2 है, यानी कि ए और बी का अनुपात 3:2, फिर बी और सी का अनुपात भी 3:2। तो ये मतलब हुआ, बात समझ में आई? आय है ये तो आय लिख दीजिए, समझ में आ रही बात। फिर बोला यदि ए की आय, बहुत अच्छी बात है, ए की आय ए की आय का तीसरा भाग, सबसे पहली बात तो बीबी कॉमन, तो बीबी को बराबर करेंगे ना, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, हमारे हिसाब से गुना करना चाहिए यहाँ 3 से और यहाँ 2 से। ये सब छोटी छोटी बातें लेक्चर 1 और 2 में भी कवर किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, अगर कोई दिक्कत हो जाके पढ़िए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बन जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, जो कॉमन है एक के बार लिखेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, अब चलिए सवाल के अगले रन पे। बोला यदि ए की आय, यानी इनकम ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए की आय क्या बोला वो, यदि ए की आय का
तीसरा भाग यानी ए की आय का तीसरा भाग, ठीक है, सी की आय के चौथे भाग से, सी की आय के चौथे भाग से 1000 ज्यादा, ये 1000 ज्यादा है तो ये हो गया 1000, ये 1000 ज्यादा यहां जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। तो वैल्यू रख दीजिए ए की आय का, यानी ए की आय 9 है, इसका तीसरा भाग बराबर हो गया कितना, ए की आय का तीसरा भाग कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ए की आय का तीसरा भाग यानी ए की आय अगर 9 है तो 9 का तीसरा भाग हो गया क्या, 3, ठीक है। फिर क्या बोला वो कि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय से चौथे भाग से, सी की आय के चौथे भाग से, सी की आय है 4, इसका चौथा भाग हो जाएगा 1, बहुत सुंदर बात है। फिर वो बोला भाग से 1000 ज्यादा, यानी 1000 ये ज्यादा है, यहाँ 1000 जुड़ जाएगा। तो सिंपली ये x के फॉर्म में मानेंगे ना, ये 9x हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 1x, यानी x इतना दोनों बराबर है। बात समझ, x के फॉर्म में मानेंगे ना जब एक्चुअली में बराबर करेंगे तो 3x में से x जाएगा तो 2x, जब 2x बराबर आ गया आपका 1000 तो यहां से x बराबर आ गया 500। आपसे पूछा क्या था, तो b की आय ज्ञात करें, तो b की आय यानी 5 6 के 30, 3000 है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा सही। बात समझ में आई ना। आपको बोला हुआ था कि ए की आय का तीसरा भाग, ए की आय मान लिए 9x, बी की 6x, सी की 4x, इसका चौथा यानी 4x का चौथा भाग यानी x, इसका तीसरा भाग यानी x, इससे 1000 ज्यादा लिख दिए, क्वेश्चन बना दिए। छोटी छोटी बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं। बात समझ में आ रही। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा आपके स्क्रीन पर। ये रहा 10वां सवाल। क्या है, एक आदमी अपने 2 महीने की आय यानी 2 महीने में जितना कमाता है 3 महीने के समय में खर्च करता है, यानी 2 महीने कमाता है 3 महीने बैठ के खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 6000 हो तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी। तो पहले मासिक बचत निकालेंगे, 12 से गुना कर देंगे, वार्षिक बचत आ जाएगा, सिंपल। तो पहले तो ये पता चले कि महीना में कितना बचाता है। एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। एक बार बताइए, 2 महीने की आय यानी 2 महीने का इनकम, समझिएगा बात को, 2 महीने का इनकम क्या करता है, वो 3 महीने के समय में खर्च कर देता है। 3 महीने के समय में वो क्या करता है, एक्सपेंस कर देता है। यही तो है, अरे जितना कमाएगा 2 महीना में, 3 महीना में वो उतना खर्च कर देगा। 2 महीने का इनकम 3 महीने के खर्च के बराबर है, यही तो बनेगा, सिंपल। फिर आपसे पूछा क्या है, यदि उसकी मासिक आय 6000 हो तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए, आई बाय ई यानी इनकम बाय एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 3/2। तो बताइए 3 रुपया कमाता, 2 रुपया खर्च करता, बचाया कितना, 1 रुपया यानी 1 यूनिट बचाया। तो वो बोला यदि उसकी मासिक आय 6000, अच्छा ये आय दिया हुआ है तो अंतर नहीं निकालेंगे, मासिक आय 6000 है, यानी कि आय यानी इनकम 3 बराबर यानी 3 यूनिट बराबर 6000, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 2000। 1 3 दूना 6, 2000। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 2000। आपसे पूछा क्या था, उसकी वार्षिक बचत। तो पहले आपको निकालना चाहिए क्या, मासिक बचत। तो 3 कमाया, 2 खर्च किया, बचा कितना, 1, तो 1 बराबर 2000 लिखा हुआ। महीने में बचाया वो 2000, तो साल में 24000 बचाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे 1 महीना में 2000 तो 1 साल में 12 से गुना करेंगे, 12 महीना होता है, तो 24000 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिएगा 11 नंबर सवाल को देखते हैं। आप अंत तक बने रहिए, 14 15 16 क्वेश्चन लगभग करवाएंगे, उसमें ढांसू सवाल 2-4 और बाकी है, फिर आपको कभी भी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए उसी टाइप का एक अगला सवाल है। यदि सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यदि ए की आय 20 से 10% अधिक है, ध्यान सवाल को अंतिम तक पढ़िएगा। यदि ए की आय 20 से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, तो ऐसे सवाल में जो अंतिम है उसी से पकड़िए। क्या लिखा हुआ है, बी की आय सी से 20% कम है। मान लेते जो सी का इनकम है, ऐसे लिखिए, इनकम ऑफ सी, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम ऑफ सी। इनकम ऑफ सी सपोज मान लेते, परसेंटेज वाला सवाल आप थोड़ा परसेंटेज जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हमारा इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का के बाद जो चैप्टर आने वाला है वो परसेंटेज ही आने वाला है, आपको बेसिक से बातों को समझाएंगे। यहां ऐसे समझ लीजिए कि परसेंटेज वाला सवाल को अगर इजी करना तो 100 मान के चलिएगा तो बड़ा आसान होगा, क्योंकि 100% का मतलब पूरा का पूरा 100 होता है, और 100% का 1% 1 ही होता है, 2% 2 ही होता है। तो ये बोला हुआ है, और ये बी की आय सी से 20% कम हो। पहले सी की मान लेते हैं 100 है,
अरे सी की आय मान लेते हैं 100 है, तो बी की आय कितनी होगी? बी की आय बोला वो कि सी से 20% कम है, 100 से 20% कम मतलब क्या हो गया? 20 कम। अरे 100 से 20% कम यानी 20 कम यानी ये 80। बात समझ में आ रही? तो B की आय होगी 80, तो A की आय कितनी होगी? A की आय, यदि A की आय B से 10% अधिक, B से 10% अधिक, तो B से 10% अधिक, B का तो खुद है 80, इससे 10% अधिक, तो 100% तो होता ही है, 10% अधिक मतलब 110 बटे 100, डबल जीरो कटा, डबल जीरो कटा, 11 × 88, तो इसका रियल में आ गया 88 रुपया। यानी ये 100 कमाता है, ये 80 कमाता है, और ये कितना कमाता है? 88 कमाता है। तो आपसे पूछा है तो ए बी और सी के आय का अनुपात क्या होगा? ए बी और सी के यानी इनकम ऑफ ए यानी ए बी और सी के आय का अनुपात देखिए 88, और ये कितना हो जाएगा? 80, ये कितना हो जाएगा? 100 कटने कुटने वाला है क्या? बिल्कुल 4 से कटेगा, 22 चौके 88, 20 चौके 80, 25 चौके 100। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन कौन सा? 22, 20, 25, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? 100 पे बात की, ये बात बड़ा आसान हो गया। आप चाहते तो एक्स मान के भी बना सकते हैं, बेसिक से टाइम ज्यादा लगेगा। परसेंटेज का सवाल 100 पे करेंगे, वेरी इजी बनेगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, थोड़ा सा हटके। क्या है देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, यदि गिरिधर का वेतन हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है। बहुत ही सुंदर सवाल है। यदि गिरिधर का वेतन, गिरिधर का ये इनकम है, गिरिधर का जो वेतन है हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है, यानी इसका मतलब समझ रहे हैं? हरिराज के क्या बोला यहाँ पे? गिरिधर का वेतन हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है। एक बात बताइए, अगर हरिराज का वेतन हम 3 मान लेते हैं तो गिरिधर का वेतन 5 हो जाएगा। कहेंगे गुरुजी कैसे? मान लीजिए हरिराज का वेतन 3 है, इसका 5/3 गुना गिरिधर का है, 3 कटा तो 5 है। ऐसे मान सकते हैं या नहीं मान सकते? मोटी मोटी बात यह है। तो गिरिधर का वेतन 5 और क्या है ये? हरिराज का वेतन 3, यही बोला वो। और सोनक का वेतन हरिराज के वेतन से 2/3 गुना है, यानी कि सोनक का वेतन हरिराज के वेतन से, यानी सोनक अगर पूछा गया, सोनक का वेतन हरिराज के वेतन से, एक अलग रेशियो सॉरी यहां लिखते हैं, सोनक का वेतन हरिराज के वेतन से कितना गुना है? 2/3 गुना है। 2/3 गुना, ये हरिराज का 3 है, ये 2 है। वेरी इजी। देखिए, सोनक का वेतन हरिराज के वेतन से 2/3 गुना है, तो 2/3 करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट जो ऊपर वाला है वो 2 है, हरिराज के लिए 3 है, तो 2 और 3 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके सामने क्या है? तो यहाँ देखिए, सबसे हमारे लिए सबसे पॉजिटिव चीज ये हरिधर का यहाँ भी है 3 और यहाँ भी है 3, तो बराबर करने की जरूरत नहीं होगा। कंडीशन कुछ और बनता तो बराबर करते। तो यहां बोला गया है, तो गिरिधर और सोनक के वेतन का अनुपात क्या होगा? गिरिधर और सोनक के वेतन का अनुपात G/S, वेरी इजी, 5/2। क्लियर है या नहीं है? बहुत ही आसान था। अगर कुछ और अनुपात बन रहा होता तो अनुपात इक्वल करते, जैसे करते हैं हम लोग, है ना। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। पढ़ते हैं, ए बी और सी की मासिक आय 2 और 3 और 5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 ज्यादा है तो बी की वार्षिक आय ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल। देखिए, ए बी और सी है, इसकी मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, और आपको बोला क्या? यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 अधिक है, ए की मासिक आय से 12,000 अधिक है, लेकिन यहां तो हमको दिखाई दे रहा है 3 अधिक है, यानी 3 यूनिट अधिक है, लेकिन वो बोला 12,000 अधिक है। कोई बात नहीं, उसी को खुश करते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 से भगा देंगे तो 4,000 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? यहाँ पे क्या 3 यूनिट मतलब ये है 2, ये है 3, ये है 5, तो अंतर यहाँ इनकम का कितना है? 3 का है, जबकि वो बोला है 12,000 का है। तो कोई बात नहीं, 3 यूनिट बराबर 12,000, तो 1 यूनिट बराबर 4,000। ये तो करते हैं, बीच बीच में आपको सवाल प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं। अब फिर इसके बाद जो करेंगे वो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो क्या बोला आपको?
तो बी की वार्षिक है, तो बी की वार्षिक है की बात तो हटाइए, पहले बी की मासिक है निकालिए। बी की मासिक है कितनी होगी 12,000, अरे 4,000 1 यूनिट 3 यूनिट कितना हो जाएगा 12,000। तो बी महीने में 12,000 कमाता है, तो एक साल में कितना कमाएगा 12 से गुना करेंगे तो 144,000, यानी 1,44,000 ऑप्शन का आंसर आपके हिसाब से बी हो जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ में आई, बहुत ही आसान सवाल। तो चलिए आप अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, बहुत ही धांसू सवाल है, जरा पढ़िए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या है सवाल, पढ़ते हैं। ए बी और सी की आय का अनुपात 1, 3 और 4 के अनुपात में है। देखिए इनकम जो है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया हुआ, अति सुंदर। फिर क्या दिया हुआ, यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, परसेंटेज भी इसमें आ गया है। ऐसा सवाल एक दो और करेंगे हम लोग। तो एक बात बताइए, अगर ये दिया हुआ, इसमें अगर आप परसेंट की बात करने लगेंगे तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा तो काफी दिक्कत होगा। इसलिए हम बताइए ये जो दिया हुआ रेशियो सेम चीज से गुना कर सकते हैं, यानी सब में हम गुना कर देते हैं, यानी ये इनकम जो है सब में गुना कर देते हैं 100 से, तो ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 300 और ये बन जाएगा कितना 400। मोटी मोटी बात समझ में आ रही है। 100 को क्यों इंक्लूड किए, परसेंटेज को करना आसान होता है इसलिए इंक्लूड किए, ठीक है। अब ये बोला, क्या है सवाल में बोला गया फिर कि यदि उनकी आय, यानी ये आपका हुआ ओल्ड वाला, पुराना वाला, न्यू वाला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ा दिया जाए, तो एक बात बताइए, इसमें अगर बढ़ाएंगे आप कितना परसेंट 5%, तो 100 का में 5% बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 105 बन जाएगा। ठीक, इसके हिसाब से बढ़ाइएगा, है ना, 100 का 5% बढ़ाइएगा तो ये 105 हो जाएगा। फिर 300 का इसमें 10% बढ़ाइएगा तो देखिए 300 का 10% कितना होता है, 0000 30 हुआ। तो 300 में अगर इसका इसी का 10% बढ़ाइएगा तो ये बन जाएगा 330। बात समझ में आ रही है। अरे 300 पहले कमाता था, इसी का 10% बढ़ा तो 330 हो गया। फिर बोला कि 15% बढ़ाया गया 400 के लिए 15%, तो देखिए 400 के लिए 15% कितना हो जाएगा, पहले निकालते हैं 60 आ जाएगा, यानी 60 रुपया इसको बढ़ाया, यानी पहले 400 था तो बाद में 460 हो गया। बात समझ में आ रही। आपसे पूछा कि बढ़ी हुई आय का अनुपात, अब ये इसी का अनुपात निकाल लीजिए, काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो कटने खुटने वाला किससे है, ये 5 से है क्या, किससे कटेगा ये जरा देखिएगा, 19 ये 21 पंचे 105, 5 से कटेगा, ये 5 6 के 30, 5 6 के 30 66 हो गया। और ये 5 9 45, 5 दूना 10। फिर कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो ये 5 था ना कटने वाला, इसीलिए काट दिए। तो 21 अनुपात 66 अनुपात 92, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। क्लियर हुआ ना, आपके माइंड में सवाल तो नहीं माइंड में सर आप इसको 0 क्यों किए, परसेंटेज आसान करने के लिए। बात समझ में आई। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से ही करने वाले हैं, वो भी जल्दी में कर लेंगे बेसिक से ही। अगर आप इसको शॉर्टकट करेंगे तो वो और ज्यादा टेंशन देने वाला होगा। क्या है, ए बी और सी की आय 7, 9 और 12 के अनुपात में है। देखिएगा ध्यान से, ए बी और सी का जो आय है वो 7 अनुपात 9 अनुपात 12 के अनुपात में है, और उनके खर्च का अनुपात 8, 9 और 15 है, यानी जो एक्सपेंस है वो है 8, 9 और 15 है। बहुत अच्छी बात है। फिर बोला यदि ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है, ए क्या करता है, अपनी आय का 1/4 हिस्सा ये क्या करता है, बचत करता है, अपनी इनकम का, है ना, इनकम का 1/4 हिस्सा ये बचत करता है। तो आपको बताना है ए बी और सी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो इसको आप आराम से x मान के ही करेंगे। इनकम इसका मान लेंगे 7x है, इसका 9x है, इसका 12x है। ये खर्च हो गया 8y, 9y और ये 15y। तो आप ए पे बेसिकली बात है क्योंकि डेटा ए पे दिया हुआ है। ए अपने इनकम का 1/4 हिस्सा बचत करता है। बताइए ए कमाता है 7x, ठीक है, और खर्च कर देता है 8y। ध्यान से देखिएगा, ए कमाता है 7x, खर्च कर देता है 8y, तो बचत कितना करेगा, बचत के बाद यही तो होगा बचत। अरे जितना कमाएगा, जितना खर्च करेगा, जितना कमा रहा है उससे खर्च घटा देंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगा। बचत के बारे में दिया हुआ है इनकम का 1/4 भाग, यानी 7x उसका इनकम, उसका चौथा भाग, ये हो गया। मोटी बात समझ में आई। आप तिरछा गुना करेंगे तो 28x
माइनस का 32y बराबर का 7x, इसको इस साइड लाइए तो कितना बन जाएगा ये 21x बराबर 32y, और यहां से x बटे y बराबर आ जाएगा 32 बटे 21। सहमत है मेरी बात से? बताइए ये x बटे y क्या हो जाएगा, 32 बटे 21 हो जाएगा। यहां से रखेंगे x का वैल्यू 32, y का वैल्यू 21। तो मेरी बात समझिए, x का वैल्यू 32 रखिएगा। आपसे पूछा क्या है, बचत का सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा x रख के, क्योंकि आपको इनकम पता होगा, खर्च पता होगा, तभी तो आप बचत निकालिएगा। तो एक बात बताइए, x दिया हुआ 32, तो 32 गुना 7 कितना, 7 दूना 14 के 4, 1 बचा 7 21 22, 224 रुपया कमाता है। देखिए 7 दूना 14 के 4, 1 बचा 7 21 22 हो गया। फिर ये 9x हो गया, तो 32 को 9 से गुना करिए, 9 दूना 18, 8 1 हुआ, 9 27 28 हुआ, 288 हुआ। फिर 32 को अगर आप 12 से गुना करिएगा तो 12 दूना 24, 4 2 हुआ, 12 या 36 2 38, 384 हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ये y निकालेंगे, 21 को गुना करेंगे 8 से, 1 8 है कम 8 हो गया, 8 दूना 16 168 हो गया। फिर y से गुना करेंगे तो 9 हो गया, 9 दूना 18 189 हो गया। फिर 15 से करेंगे तो 15 कम 15 का 5, कितना बच गया 1, 15 30 31 315 रुपया। अब बताइए इन दोनों के बीच में आपका इनकम और एक्सपेंस ही ना, आपका क्या इनकम और एक्सपेंस ही बचत देगा। तो 224 में से 168 घटाइएगा, यानी यहाँ बता यहाँ पे हम सेविंग निकाल रहे हैं, ए बी और सी के बीच में अनुपात निकाल रहे हैं। तो एक बात बताइए, 14 से 8 गया 6, और यहाँ पे क्या बच रहा हमारे पास 1, यानी 11 से 6 गया 5, 56 आ जाएगा। 56 आ रहा बच्चा, इसके बाद का रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। अगर लेना चाहे तो घटाते जाइए, रेशियो आ जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में पहले 56 दिया, इसके बाद 56 में किसी में है ही नहीं, इसका मतलब 56 रेशियो, और ये कटने वाला भी नहीं आएगा। फिर आएगा समझ में, तो ये 56 ही होगा, यानी 56:99:69 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसको ऐसे ही करेंगे, बात समझ में आ रही है। अगर आप इसको और शॉर्टकट करना चाहेंगे तो आप इसको फिर इस मेथड से नहीं करेंगे, तो एक शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन वो इससे ज्यादा टेंशन इसलिए बनाने वाले आपके सामने नहीं है, तो इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। वो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है। अभी जो मैं आपको दे रहा हूं इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करेंगे। चलिए एक सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, हम पढ़ देते हैं सवाल को, आप इसको करके कमेंट में जरूर करिएगा आंसर। सवाल है, पी क्यू और आर की कुल आय 23,200 रुपया है। यदि वे आय का क्रमशः 70%, 75% और 60% खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात 6, 7 और 4 अनुपात है, तब Q और R की आय में क्या अंतर है? ऑप्शन आपके सामने है। आप सवाल को करके ऑप्शन कौन सा होगा वो लिख के कमेंट में जरूर करिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।